बात बिहार की, जहां बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज बात उन चेहरों की जिन पर बाढ़ के पानी का खौफ साफ देखा जा सकता है। फसल की बर्बादी के बाद भविष्य की चिंताएं हैं और सरकार से कभी न मिलने वाली मदद के प्रति खिन्नता और निराशा है। एबीपी न्यूज बिहार ने बिहार के अलग अलग कोनों में जाकर बाढ़ में फंसे लोगों का हाल जाना है और यकीन मानिए, हर जगह लोगों ने एक ही बात कही कि सरकार उनकी सुध नहीं लेती। आज हम भारत की बात में नीतीश सरकार से पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत में जब हजारों लोगों का सब कुछ दांव पर लगा है, तब आपका सरकारी तंत्र उन तक पहुंच क्यों नहीं पाता? बाढ़ आइल बस स्कूल गांव सब डूबले बा। बगल में गांव है, ये भी पूरा डूब चुका है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 3 दिनों से यह गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। एक महीने पहले बनी हुई सड़क अगर इस तरह से बह जाए तो जाहिर है कि सिस्टम पर भी सवाल होगा। और इस बदहाली की जो तस्वीर है, इस तस्वीर से भी हम सवाल उठाते हैं कि आखिर बिहार प्रशासन क्यों ऐसे बंदोबस्त नहीं करता है कि हर साल ये जो बाढ़ का मंजर है ये देखने को ना मिले। ये बाढ़ के आंसू हैं। सर देखिए कितने दिक्कत हो रही है। पैर पर लगी ये चोट बाढ़ ने दी है। तो मारुति इस तरफ जा रहा था तो लग गया ठोकर। पानी पीने जा रही? हाँ, तो मार कर ठोकर भाग गया। तो आभा की ये 5 साल की बच्ची है, जिस बच्ची को यहाँ पर इस शेड के नीचे जो है ना, ये रखा गया था। चेहरों पर ये खौफ बाढ़ का है। बाढ़ तो बहुत बेरहम होती है, वो कुछ नहीं देखती। रास्ते में जो आता है बस उसे लीलती चली जाती है। जब बाढ़ आता है तब टूट जाता है पानी। हर साल टूटता है? हर साल टूटता है। गरीब में कोई देखने वाला थोड़ी है। इधर आगे देखिए कितना मकान भी इधर दह गया, इससे ज्यादा बदतर उधर टूटा है। विपदा तो कभी भी आ सकती है, लेकिन विपदा के बीच सबसे अफसोसजनक है जनता की सरकार के प्रति घोर निराशा। जब भी बाढ़ आता है तभी ऐसा ही होता है। हर साल बाढ़ आता? हाँ जी। ये सड़क कब कटी? सड़क तो कट जाता है, जब बाढ़ आता है तब टूट जाता है पानी। हर साल टूटता है? हर साल टूटता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। किसी गहरी झील की तरह दिखने वाली इस जगह पर ये बड़ी सी इमारत न होती तो कौन कहता कि यहाँ 2 दिन पहले पानी का नामो निशान तक नहीं था। और सिर्फ घर नहीं डूबे हैं, किसान ने अपने पसीने से जिस फसल को सींचा था वो भी बाढ़ की बलि चढ़ गई। ऊख और लालमी सब डूबल हुए, डूब गई बा, पानी में पड़ गई बा। का खइए सब। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां लोगों ने अपना आशियाना बना रखा था, वहां पानी ने अतिक्रमण कर लिया है और इसीलिए अब जनता अपनी जमीन छोड़कर दूसरे ठिकाने की तलाश में निकल रही है। एक नाव पर घर खड़ा करने का पूरा सामान है। बांस की खपच्चियों से लेकर कपड़े, बर्तन, संदूक सब मौजूद है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, आप हर कोने से अपनी जनता की आवाज सुनिए, जो सिर्फ एक बात कह रही है कि उन्हें आपकी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। ऊपर से बारिश, नीचा पानी, या सब लोग के गजन होता है, अति अब हो गई बा। अब यह बाजे कौनो सुरक्षा नहीं है, सरकार कौनो सुरक्षा दिल ही नहीं है। अब हमनी के करी से का यही में मरत है। बाढ़ सबसे ज्यादा कोहराम बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में मचा रही है। एबीपी न्यूज की टीम जब पश्चिमी चंपारण जिले में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रही थी, तब भी तेज बारिश हो रही थी। इसे कहते हैं जिंदगी का संघर्ष। घर डूब चुका है, चारों तरफ पानी है, जो अनाज था वो गीला हो चुका है, फसल बर्बाद हो चुकी है और इतनी विकट परिस्थितियों में जिंदगी को चलाए रखने की चुनौती है।
खासकर उन नन्हे मासूमों का पेट भरना है जिन्हें ये पता भी नहीं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जिनके घर डूब गए हैं, उन्होंने इस तरह सड़क पर टेंट लगाकर आसरा लिया है। आम और रोटी खाकर बच्चे पेट भर रहे हैं। ये पूरा गांव जो जल समाधि लिए हुए दिख रहा है, यहाँ 3 दिन पहले सैकड़ों लोग रह रहे थे, लेकिन हर साल की तरह बाढ़ ने दस्तक दी और सबको बेघर कर दिया। लेकिन बाढ़ से मिलने वाले घाव पर नमक का काम करता है सरकार का रवैया। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 3 दिनों से यह गांव बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी सरकारी पदाधिकारी इन लोगों को देखने तक यहाँ नहीं आया है। ठीक है, और हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं। पिछले बार भी बाढ़ आया था, लेकिन उस समय भी न कोई रिलीफ मिला, न खाने के लिए कुछ मिला। मैं एक समाजसेवी हूँ, मैं अपने स्तर से चावल, चूड़ा और पटवा के लोगों को खिलाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर पश्चिमी चंपारण के लौरिया में मौजूद थे, जहां मुख्य सड़क ही डूब चुकी थी। पानी की बहती हुई ये तेज धार नरकटियागंज की सड़क पर है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लौरिया है और लौरिया पश्चिमी चंपारण का वो इलाका है जहाँ पर ये सड़क आती है नरकटियागंज से। बिल्कुल सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये नरकटियागंज से आने वाली सड़क है और यहाँ से ये सड़क बेतिया की तरफ जाती है। और इस वक्त जो हालात हैं आप देखिए कितनी तेज यहाँ पानी की धार है और यही मेन सड़क है। अगर इस मेन सड़क के पीछे आप देखेंगे एक जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, सरकार यहाँ पर 5 साल पहले से पुल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पिलर डालकर छोड़ा हुआ है और अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ है। इसी वजह से हर साल यहाँ पर इसी तरह के हालात होते हैं जब गंडक नदी का पानी सड़कों पर आता है और जो मेन रोड है वो बंद हो जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पानी का ये प्रहार गंडक नदी के उफान की वजह से है। दरअसल बिहार में बाढ़ का प्रकोप नेपाल की वजह से होता है। बेतिया में कम से कम 100 ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घरों में पानी है, लोग बंधों पर रहने को मजबूर हैं और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नेपाल में हो रही बारिश की वजह से। क्योंकि नेपाल में सिंधुपाल चौक और आसपास का जो पहाड़ी इलाका है उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और वहाँ से जो पानी पहाड़ों के रास्ते बहकर आता है नारायणी नदी में, वो भारत में दाखिल होते ही गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी में जो उफान है उसकी वजह से बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण ज़िलों में, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, महाराजगंज और जो भी बाकी तराई के ज़िले हैं उन इलाकों में बाढ़ का असर शुरू होना देखा जा रहा है। गंडक नदी बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में हर साल बाढ़ की ऐसी ही तस्वीर पैदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार जानती है कि हर साल ऐसे ही हालात पैदा होने वाले हैं, तो जान माल को बचाने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? सरकारी कामों की नीयत पर सवाल ऐसे पुल खड़े करते हैं जिनका काम 5 सालों से अटका पड़ा रहता है। पिलर खड़े हो जाते हैं जो जनता के लिए उम्मीद पैदा करते हैं, लेकिन उनके पूरा होने की तारीख जैसे कभी आती ही नहीं। ना ही कोई प्रशासन आया देखने के लिए, ना ही कोई नेता लोग आए इस स्थिति को देखने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोग जो जितना ग्रसित हैं, कोई देखने नहीं आया कि कैसे हैं, किस हालात में है लोग। सवाल तो यही है ना, कोई सुध लेने क्यों नहीं आता? बाढ़ आ गई, सड़क डूब गई, लोग फंस गए, लेकिन सरकारी अमला कहाँ है? एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर पश्चिमी चंपारण के बगहा के ठकरिया गांव पहुंचे तो पता चला कि 1-2 महीने पहले बनाई गई बिल्कुल नई नवेली सड़क जरा सी बारिश में मिट्टी की तरह बह निकली है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये बिहार का बेतिया जिला है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया इलाके में ये ढकरिया टोला गांव है मेरे आगे, और यहाँ जो जिस सड़क पे मैं बैठा हूँ इस सड़क की हालत आप देखिए। ये सड़क टूट चुकी है और स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ महीनों पहले इस सड़क को बनाया गया था। एक मिट्टी पाट दी गई और मिट्टी पाटने के बाद करीब 1.5-2 इंच का एक जो रॉ मटेरियल है वो डाल के सड़क बना दिया गया। रास्ता टूट चुका है, लेकिन जिंदगी तो रुक नहीं सकती है। इसलिए देखिए, इसी पानी के बीच कोई अपने जानवर लेकर इस पार आ रहा है, तो कोई साइकिल और बाइक लेकर। इनके कदमों में खौफ की आहट आसानी से महसूस की जा सकती है, लेकिन उस मजबूरी का ये लोग क्या करें जो इन्हें इस खतरे में डालती है। नेता लोग कहाँ आते हैं जब उनका काम होता है तभी आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और कहा शिकायत नहीं करते जब वो आते हैं? वो सुनते हैं नहीं किसी को, कहा गाड़ी में बैठे रहते हैं, उसके बाद उन लोग का चमचा ही उतरता है और इधर उधर घूमता है, फिर चले जाते हैं लोग।
बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी जान आफत में डालकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हाथ में लाठी है और नीचे बहता पानी, फिर भी चलते जाना। अब सवाल ये है कि जनता के पैसों से ही जनता के लिए लाखों करोड़ों खर्च करके सरकार आखिर ऐसी सड़क बनाती ही क्यों है जो 1-2 महीने के भीतर नदी के हल्के से उफान लेने भर में दम तोड़ने लगती है। बाढ़ का कहर पश्चिमी चंपारण में जगह जगह देखने को मिल रहा है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि सड़कें कट गई हैं और लोगों को बाइक और जो साइकिल्स हैं वो इस तरह से पार कराना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे ये बुजुर्ग जो हैं ये यहाँ पर अपनी साइकिल को इस तरह लेकर आ रहे हैं, परेशान हैं और पानी का बहाव बहुत तेज़ है और इसी तरीके से जो बाइक है वो भी इसी तरह आर पार कर रहे हैं लोग। तो हालात ऐसे हैं कि जो सड़कें हैं वो बाढ़ से कट गई हैं। इन सड़कों की क्वालिटी देखिए, ये गाँवों को जोड़ने वाली सड़क है और इस इलाके में हालात ऐसे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पानी के बीच से होते हुए आगे बढ़े ताकि देश को बिहार में बाढ़ का तांडव और सरकार की नाकामी का सच दिखा सके, क्योंकि गांव दर गांव एक जैसी तस्वीर मौजूद है। ये जो सड़क है ये कट गई है और सामने की तरफ जो पुल है उस पुल से यहाँ की कनेक्टिविटी गायब है और लोग किसी तरीके से घुटने भर पानी में साइकिल वगैरह लेके निकल जाते हैं। ये पूरा इलाका गन्ना और धान इस वक्त बोया हुआ है जो कि जलमग्न है। अभी क्या आपके खेत में पानी है? पानी है, डान भर पानी है, एगो में छाती भर पानी है। चुनाव में हार के बाद पार्टियां आत्मचिंतन करती हैं, मंथन होते हैं, लेकिन जब बाढ़ की ऐसी विभीषिका में हर कोने से लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हों तो मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अगर काम कर रहे हैं तो वो गांव के आखिरी आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। बाढ़ जब छत छीन लेती है तो उसका दर्द कितना भयानक हो सकता है, ये इस माँ से पूछिए। पानी पीने जा रही है? हाँ, तो मार कर ठोकर भाग गया। यहाँ तो दवाई वगैरह भी नहीं हो पा रही होगी। कहाँ आप लोगों ने पट्टी बंधवाई? रतौल पे बना है पट्टी। जो 5 साल की बच्ची को लेकर सड़क किनारे टेंट में मौजूद थी, छोटी बच्ची टेंट से निकलकर सड़क के पास पानी पीने जा रही थी, तभी एक 4 पहिया गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पांव में गहरी चोट आई है और अब इसी टेंट के नीचे चारपाई पर वो लेटी हुई है। बेबस परिवार बच्ची को देखकर आंसू बहा रहा है। इस बच्ची के पाँव में आप देखिए कि कितनी गहरी चोट लगी हुई है कि यहाँ पर इसको लेटाया हुआ। बच्ची को चोट भी लग गई। चोट भी लग गई, बोलेरो से जो है कि मार कर यहाँ से भाग गया हो। 3000 रुपया लगा कर अभी लेकर आ रहे हैं उसको। किसी का घर ढह गया है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। भविष्य की चिंता में बाढ़ की विभीषिका से लड़ना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। लेकिन जो संकट देखकर इतना भयानक लग रहा है, बिहार की बड़ी आबादी हर साल उसे झेलने के लिए जैसे अभिशप्त हो गई है। पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण का हाल भी देख लीजिए। इमारत और पेड़ जिस इलाके में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एसएसबी जवानों का कैंप है। पानी इतना ज्यादा हो गया कि जवानों को अपना सामान लेकर यहां से निकलना पड़ा। जरूरी सामान और हथियार कंधे पर लेकर ये जवान कैंप छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी न पहुंच पाए। नाव पर दुल्हन को विदा कराने की ये तस्वीर बिहार के छपरा में सगुनी गांव से आई है। नाव पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं, साथ में शादी के सामान वाला संदूक भी है। गुरुवार रात को सगुनी गांव की रहने वाली शीला की शादी थी। बाराती गाजे बाजे और गाड़ियों के साथ बारात लेकर पहुंचे थे, लेकिन अचानक गंडक नदी में आए उफान की वजह से पानी गांव में घुसना शुरू हो गया और आखिरकार इस तरह नाव में बिठाकर दूल्हा दुल्हन को विदा करना पड़ा। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां खेत और सड़क थी वहां नाव चल रही है। दूर घर की छत पर एक बच्चा खड़ा है, नीचे मवेशी हैं और घर के किनारे एक महिला बैठी है।
कल्पना कीजिए 2 दिन की बारिश के बाद अगर इंसान का सब कुछ दांव पर लग जाता हो और वो घर से सीधे पानी के बीच खड़ा हो जाता हो तो कैसा महसूस होता होगा। नेपाल से आने वाले पानी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उस पानी को कम से कम सही दिशा देकर गांव और लोगों को तबाही से तो बचा सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स बता चुकी हैं कि सरकारी मशीनरी को बाढ़ प्रबंधन के लिए जिस तरह के काम और कदम उठाने चाहिए उनमें या तो बहुत देरी हुई या फिर काम शुरू ही नहीं हुआ। हम फिर कह रहे हैं, बिहार सरकार अब और देर ना करे, बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।